Good morning, students. Yesterday we have discussed about the dimensions of the 7 fundamental quantities or the 7 fundamental physical quantities. Today we will see how we will find the formula of dimensions of derived quantities. So first of all, what are the steps to calculate dimensional formula of a given physical quantity? First of all, write formula of a physical quantity इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. मतलब जब भी आपने किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी का आपने निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू फॉलो इज यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द ड्राइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल पुट द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. उसके बाद यू विल इन द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप you will use the power formula, that is when the base is same and the power is different and the two quantities are multiplied, then the powers are added, while when the two quantities are divided the power got subtracted. After this you will get the dimensional formula, the desired dimensional formula. Okay students, so first of all मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स दूंगी टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला. वॉच दिस इन द वीडियो और उसके बाद यू हैव टू डू द सेम एंड यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन द क्लास विच आर गिवन. जो क्वांटिटीज आपको गिवन है आपको खुद से उनका करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एरिया. अब देखो, आपको जब किसी भी क्वांटिटी का एरिया फाइंड आउट करना है, वेदर इट इज अ सर्कल, वेदर इट इज अ स्क्वायर. अब जो सर्कल है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड पाई इज अ कांस्टेंट. और जो भी कांस्टेंट होते हैं ना, दे आर ऑलवेज डायमेंशनलेस. तो पाई के तो कुछ नहीं होंगे, तो वी हैव आर स्क्वायर, और आर किस में मेजर होता है, लेंथ में. तो एरिया का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, लेंथ स्क्वायर. मतलब अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ. अब हमारे पास बेस सेम है, पावर भी सेम है, एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाई. तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर. अब इसको हम देखो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है ना, बेसिकली जो सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है दे आर रिटन इन द टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. जिसमें भी टेम्परेचर इंक्लूडेड नहीं होगा या करंट इंक्लूडेड नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज दे आर रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ एम, एल एंड टी. अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एल है, यहाँ पे एम की कोई वैल्यू नहीं है, टी की कोई वैल्यू नहीं है. सो फॉर इट वी कैन राइट इट एम रेज टू पावर 0, एल स्क्वायर, टी 0. और आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. अब वॉल्यूम आपको पता है क्या होती है, लेंथ क्यूब या लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी, आप कोई भी अपने माइंड में फिगर देखिए, फिगर सोचिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्यूब है, उसका ए क्यूब आएगा. रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आएगा. कोई भी आप फिगर अपने मन में इमेजिन करिए, तो दैट फॉर दैट फिगर द वॉल्यूम विल ऑलवेज बी आइदर द क्यूब ऑफ द लेंथ, और इट कैन बी द डिस्टेंस, इट कैन बी अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्यूब. So here we have L into L into L, that will be equal to L cube. And I told you कि जो भी हमारा फॉर्मूला है we have to write in the terms of M, L and T. So we can write M0, L3, T0. Next we have density. अब density हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और वो किससे ड्राइव हुई है, मास एंड वॉल्यूम. सो वी कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब यहाँ पे L किस में है, डिनोमिनेटर. व्हेन इट कम्स टू न्यूमरेटर इट्स पावर विल बी ऑपोजिट. अगर नीचे माइनस है इट विल बी प्लस, अगर नीचे प्लस है इट विल बी माइनस. सो इट कैन बी रिटन एज M1 L-3 T0. नेक्स्ट वी हैव फोर्स. अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन.
एंड व्हाट इज एक्स, अब यहाँ पे जो मास है दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बट द एक्सेलरेशन इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसमें से जो वेलोसिटी है दैट इज ड्राइव्ड क्वांटिटी, बट टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो इसको भी हम चेंज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LT माइनस 1। अब इसको हम पुट करेंगे इन द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, वी विल गेट LT माइनस 1 अपॉन T। सो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L1T माइनस 2। देन we will get the value of force as mass into acceleration, that is m1 L1 T minus 2. Next we have pressure. अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का हमने ऊपर निकाला है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, इट इज m1 L1 T minus 2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब जो इसको हम लिखेंगे वी कैन राइट एज m1, अब देखो ऊपर L की पावर क्या है 1, बट इन न्यूमरेटर द पावर ऑफ L इज 2, एंड सिंस द टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड their power will be subtracted, and 1 minus 2 is always minus 1. So the dimensional formula for pressure will be m1 L minus 1 T minus 2. Now students, you have to find the dimensional formula for these four quantities, that is momentum, work, power and gravitational constant in the class. Okay students, now find the value, find the dimensional formula and write the answers in the class only. Okay students, that's all for today.